Welcome to my YouTube channel. Do subscribe Silver Fantasy. फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ 2022 की एक और मज़ेदार एक्शन प्लस एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेनेशन, जिसका नाम है अनचार्टेड। फिल्म में एडवेंचर और एक्शन तो है ही, लेकिन इसमें मिस्ट्री और सस्पेंस भी बहुत है। फ्रेंड्स, ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर दुनिया भर में $401.7 मिलियन कमा चुकी है, वो भी सिर्फ $102 मिलियन की प्रोडक्शन बजट पर। और बस इतना ही नहीं, बल्कि ये मूवी 2022 की सबसे ज़्यादा कमाने वाली मूवीज़ में से 10वें नंबर पर है। पर्सनली गाइज, मुझे तो ये मूवी बहुत पसंद आई है। तो अगर फिल्म की IMDb रेटिंग की बात की जाए तो वो है 6.4। ये मूवी 2022 में आई गई ब्लॉकबस्टर मूवीज़ में से एक है। फिल्म का स्टार्ट एक एक्शन सीन से होता है, जहां हमें एक लड़का दिखाया जाता है जो प्लेन में से निकले सामान के साथ आसमान में लटक रहा था और वो गिरने ही वाला था। तभी उसका हाथ कोई थाम लेता है। अब उसका हाथ किसने थामा, ये तो हमें आगे ही चलकर पता चलेगा। और फिर हमें 15 साल पहले का सीन दिखाया जाता है। फ्रेंड्स, हमें दो भाई दिखाए जाते हैं, जिनमें बड़े भाई का नाम था सैम और छोटे का नाम था नेट। वो दोनों एक ऑर्फनेज में रहते थे और वो चोरी छिपे एक म्यूज़ियम में जाते हैं, जिसमें एक कीमती नक्शा था। सैम अपने छोटे भाई को बताता है कि ये नक्शा दुनिया का सबसे पहला नक्शा था और वो नक्शे को चुराने आए थे क्योंकि वो नक्शा बेहद कीमती था। तभी सैम नेट को मैगलन के बारे में बताता है कि वो 500 साल पुराना सोना ढूंढ रहा था, लेकिन वो कभी घर नहीं आया। इसका मतलब उसका सोना खो गया था और अभी तक किसी को नहीं मिला। और सैम का हमेशा से ये सपना था कि वो उस खोए हुए सोने को ढूंढ सके। सैम और नेट के मॉम डैड पायरेट्स थे, इसलिए चोरी करना उनकी खासियत थी। सैम को नक्शा चुराते म्यूज़ियम में मौजूद गार्ड देख लेते हैं और उसे ऑर्फनेज में ले जाते हैं। ये सैम की तीसरी कोशिश थी और इसीलिए ऑर्फनेज वाले सैम को जेल में भेजने वाले थे। सैम अपने कमरे से सामान लेने जाता है और तभी खिड़की से कूदकर वहाँ से जाने लगता है। नेट उसे जाते हुए देख लेता है। सैम उसे अपना लॉकेट देकर जाता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास वापस ज़रूर आऊँगा। सैम नेट को एक पेज देकर जाता है जो दिखने में खाली था, लेकिन उसके नीचे आग लगने से उसके अंदर की लिखी गई लिखाई नज़र आ जाती है। वो एक मैजिक ट्रिक जैसा था। उस पेज में सैम ने नेट के लिए लिखा था कि तुम बहुत बहादुर हो, याद रखना। फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है और नेट अब बड़ा हो गया था। वो एक बारटेंडर था और वहाँ अपने हाथ की सफाई से कई चोरियाँ भी करता था। वो बार में एक लड़की का ब्रेसलेट चुरा लेता है और ये करते उसे विक्टर सेविलियन देख लेता है। उसका निक नेम सैली था। सली असल में नेट के लिए ही उस बार में आया था। वो नेट की पॉकेट से उसका चुराया हुआ ब्रेसलेट चुरा लेता है और फिर उसे कहता है कि मेरे पास एक बहुत बड़ा काम आने वाला है और उसमें मुझे तुम्हारी मदद चाहिए होगी। नेट उसे मना कर देता है। विक्टर उसे मजबूर नहीं करता और वहाँ से चला जाता है। सली के जाने के बाद नेट अपनी पॉकेट देखता है तो वहाँ ब्रेसलेट नहीं होता, लेकिन सली का कार्ड ज़रूर होता है जिस पर उसका एड्रेस लिखा था। नेट उसके एड्रेस पर चला जाता है। वहाँ वो देखता है कि वैसा ही एक नक्शा है जो वो और सैम उस दिन चुराने वाले थे। सली नेट से पूछता है कि इतनी सारी चीज़ों में तुम्हारा ध्यान नक्शे पर ही क्यों गया। नेट उसे कहता है कि मुझे लगा ये असली है। सली उसे बताता है कि हाँ, ये असली ही है। सली ने नेट को वो सोना ढूंढने के लिए बुलाया था, जिस पर नेट सली से कहता है कि वो सोना चुराना मेरा बचपन से ही सपना था और तुम ये बात जानते थे, लेकिन कैसे। सली नेट को बताता है कि मुझे सैम ने बताया था, वो भी उस सोने को ढूंढना चाहता था। सैम आज तक नेट से मिलने वापस नहीं आया था। सैली नेट को बताता है कि हम दोस्त थे, लेकिन अब मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो गायब हो गया है और अगर हम सोना ढूंढेंगे तो हम सैम को भी ढूंढ सकते हैं। नेट वहाँ ब्रेसलेट लेने आया था और वो लेकर वहाँ से चला जाता है। वो सली को उसकी मदद करने से मना कर देता है, लेकिन घर वापस आते ही वो सैम के कुछ पोस्ट कार्ड देखता है और फिर उसका मन बदल जाता है और वो सली को कॉल करता है प्लान पर अमल करने के लिए। नेट और सली साथ सोना तो ढूंढने जाने वाले थे, लेकिन वो एक दूसरे पर भरोसा नहीं करते थे, ख़ास तौर पर नेट। नेट सली की सारी इन्फॉर्मेशन निकालता है ताकि उस पर भरोसा कर सके, लेकिन फिर भी ये मुश्किल था। सली नेवी में पायलट रह चुका था। सली के पास ऑलरेडी सारा प्लान था उस सोने को ढूंढने के लिए। वो दोनों प्लान के पहले हिस्से पर काम करना शुरू कर देते हैं।
वो एक एग्जीबिशन पार्टी में जाते हैं। उन्हें वहाँ से कुछ चुराना था। वहाँ सली से जो मिलती है, जो बहुत ही होशियार औरत थी और सली की दुश्मन भी एक तरह से। जो को भी उस खजाने का पता था और वो भी उसे ही ढूंढ रही थी। नेट और सली एक क्रॉस को चुराने आए थे। वो क्रॉस भी इस एग्जीबिशन में बिकने वाला था और उस क्रॉस के पीछे काफ़ी लोग पड़े थे। ऐसा भी कहा जा सकता है कि वो क्रॉस खजाने तक पहुंचने की पहली सीढ़ी थी। प्लान के मुताबिक नेट को इस हॉल की सारी लाइट्स बंद करनी थी और सली को वो क्रॉस लेकर भागना था जो एग्जीबिशन के लिए हॉल में लाया गया था। जो ने अपने सारे आदमी नेट पर नज़र रखने के लिए भेज दिए थे और वो नेट को मारने पहुंच जाते हैं, लेकिन नेट उनसे लड़ नहीं पाता और इसलिए वो सबके ध्यान भटकाने के लिए हॉल की लाइट्स के साथ लटक जाता है। सली उसे वैसे ही छोड़कर क्रॉस लेने चला जाता है। जो सली को भागते देख लेती है। नेट भी वहाँ से बाहर आ जाता है और वो दोनों स्पेन में चले जाते हैं। वहाँ सली उसे एक लड़की के साथ मिलवाता है, क्लोई फ्रेजर के साथ। उसके पास भी ऐसा ही एक दूसरा क्रॉस था। ये क्रॉसेस चाबी जैसे थे। क्रॉस नेट के बैग में था। क्लोई उसे चुरा कर वहाँ से भागने लगती है। नेट उसका पीछा करता है। वो क्लोई को रोक लेता है क्योंकि क्लोई के पास क्रॉसेस तो थे, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये क्रॉस लगने कहाँ हैं। नेट उन्हें बताता है कि ये एक चर्च में लगते हैं। दूसरी तरफ मोनकाडा अपने डैड को अपनी जायदाद बेचने पर मरवा देता है। उसके डैड अपनी सारी जायदाद को चैरिटी कर देना चाहते थे, लेकिन मोनकाडा बहुत कमीना आदमी था। मोनकाडा ये कत्ल जो से करवाता है और फिर जो को विक्टर का पीछा करने के लिए कहता है। सली, नेट और क्लोई चर्च के खाली होने पर वहाँ आते हैं और वो क्रॉस लगने की जगह ढूंढते हैं और वहाँ दो रास्ते थे जिन्हें वो नर्क और स्वर्ग कह रहे थे। एक रास्ते पर सली जाता है और दूसरे रास्ते पर नेट और क्लोई। सली उन्हें कहता है कि एक क्रॉस मुझे दे दो और एक तुम रखो। नेट सली के मोबाइल पर ट्रैकिंग ऐप लगा देता है और साथ अपनी डिवाइस कनेक्ट कर देता है ताकि वो एक दूसरे को आसानी से ढूंढ। वो वहाँ मोनकाडा के आदमियों को भी देख लेते हैं और जो सली का पीछा करने लगती है। उन्हें हर जगह से की होल ढूंढने होते हैं। वो एक पार्टी में पहुंच जाते हैं और फिर वहां से एक अंडरग्राउंड जगह में, उस जगह पर फाउंटेन का पानी भर जाता है और वहां से बाहर निकलने के लिए उन्हें विक्टर की ज़रूरत थी क्योंकि उन्हें विक्टर ही बाहर निकाल सकता था। लेकिन वहां जो आ जाती है और विक्टर को मज़ीद देर हो जाती है। नेट और क्लोई वहाँ पानी में डूबने वाले थे। तभी सली बाहर से गेट खोल देता है। नेट वहाँ से निकल जाता है, लेकिन क्लोई बेहोश हो जाती है। नेट उसकी भी जान बचाता है। वो एक पुराने किले जैसी जगह पर पहुँच जाते हैं। वहाँ उन्हें जो की होल दिखता है, वहाँ पर ये क्रॉस फिट नहीं होता। सली को वहाँ एक सुराग मिलता है। उसे एक ऐसा निशान दिखता है जिस पर उसे दिखता है कि दोनों चाबियां इकट्ठी लगेंगी। वो दरवाज़ा खोलने के बाद वो देखते हैं कि उन्हें 3 बड़े बड़े मटके नज़र आते हैं। जब वो उन मटकों को देखते हैं तो उनमें नमक भरा था और उसमें से उन्हें एक और नक्शा मिलता है और नेट एस्टीमेट लगाता है कि खजाना असल में कहाँ होगा। क्लोई नेट को धोखा देकर उससे वो नक्शा लेकर वहाँ से चली जाती है और वो उसे ये भी बताती है कि तुम्हारे साथी ने भी तुम्हें धोखा दिया है क्योंकि उसने तुम्हें ये नहीं बताया कि सैम मर गया है। वो नेट को घूसा मारकर वहाँ से नक्शा लेकर चली जाती है। वहाँ नेट सली से पूछता है कि तुमने मुझसे सैम के बारे में झूठ क्यों बोला। सली उसे बताता है कि उसे पता था कि खजाना कहाँ है और वो उसे ही चुराने जाने वाला था, लेकिन उसको जो ने मार दिया। नेट सली से कहता है कि मैं अपने भाई का सपना पूरा करूँगा, उसके बाद तुम्हारी शक्ल कभी नहीं देखूँगा। क्लोई वो नक्शा मोनकाडा को दे देती है। वो असल शुरू में ही मोनकाडा के लिए काम कर रही थी और सली को भी ये बात पता चल जाती है। जो मोनकाडा और क्लोई प्लेन में बैठकर फिलीपीन जाने वाले थे। नेट और सली भी उस प्लेन में चोरी छुपे से घुस जाते हैं। वहाँ जो मोनकाडा की गर्दन एक ही झटके में चाकू से काट देती है और वो मर जाता है। क्लोई वहाँ छुप जाती है। नेट और सली भी बाहर आ जाते हैं। जो और उसके आदमी क्लोई को ढूंढ रहे थे। सली और नेट वो नक्शा लेकर भागने वाले थे। सली पैराशूट लेकर वहाँ से निकल जाता है, लेकिन नेट वहाँ जो से लड़ने लगता है। उसे सैम की मौत का बदला लेना था, वो भी प्लेन में।
प्लेन का दरवाज़ा खुला था क्योंकि वो फिलीपीन में सामान गिराने वाले थे। तभी नेट सारे सामान को खींच देता है और सामान नीचे फेंक देता है। नेट खुद भी उस सामान के साथ लटक गया था। फ्रेंड्स, ये वही सीन था जो मूवी के स्टार्ट में हमें दिखाया जाता है। नेट किसी तरह प्लेन में वापस आता है। तभी क्लोई वहाँ से गाड़ी लेकर निकलती है और नेट को गाड़ी से उड़ा देती है। वो एक सामान पर कूद जाते हैं और उसका पैराशूट खोल देते हैं। वो समंदर के बीचों बीच जा गिरते हैं। क्लोई अपने किए के लिए उससे माफ़ी मांगती है और वहाँ उन्हें एक आइलैंड दिखता है। नेट और क्लोई वहाँ चले जाते हैं। नेट के पास सैम के कुछ पोस्ट कार्ड्स थे जो वो हर साल नेट को बेचता था। सली के मुताबिक सैम को खजाने का पता था। वो दोनों सैम के पोस्ट कार्ड पर ढूंढने लगते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता। क्लोई सो जाती है लेकिन नेट सारी रात सोचता रहता है। तभी उसे वो मैजिक ट्रिक याद आती है कि शायद सैम ने कुछ ऐसा लिखा हो जो सामने दिखाई ना दे रहा हो। नेट पोस्ट कार्ड के नीचे आग लगाकर देखता है। उसे क्लू मिल जाता है और कार्ड पर लिखा था कि वो कीज़ तुम्हारा कंपस है। नेट उन कीज़ को नक्शे पर रखता है और जहाँ वो कीज़ मिलती हैं नेट को खजाने का पता मालूम हो जाता है। नेट उस पते को एक कार्ड पर लिखकर सो जाता है। सुबह होने तक जो भी अपने आदमी लेकर वहां आ जाती है और जब नेट उठता है तो देखता है कि क्लोई वो ड्रेस लेकर भाग गई है और उसने फिर से नेट को धोखा दे दिया है। लेकिन इस दफ़ा नेट ने भी होशियारी की थी। उसने टेबल पर असली एड्रेस नहीं रखा था। नेट असली एड्रेस को फॉलो करता है। वो वहाँ से चला जाता है। उसे वहाँ जाते जो देख लेती है। वो एक सी केव में चला जाता है और उसे वहाँ 2 बड़ी शिप्स मिलती हैं जो कई साल पुरानी थीं और वो अपने आप में ही एक खजाना था। वो शिप्स सच में बहुत खूबसूरत थे। नेट को वहाँ सोना मिल जाता है लेकिन वहाँ सली भी आ जाता है। उस जगह का पता सली को ट्रैपिंग ऐप से चलता है जो चर्च में नेट ने खुद सली को कनेक्ट कर दिया था। जो भी वहाँ आ जाती है वो दोनों छुप जाते हैं जो उन शिप्स को वहाँ से हेलीकॉप्टर के ज़रिए उठवा देती है। नेट और सली भी उस उड़ती हुई शिप में थे। सली अपने बैग को सोने से भर देता है और वो जो के आदमी से लड़ने लगते हैं और वो सबको मार गिराते हैं। सली वहाँ से हेलीकॉप्टर तक पहुँचता है। वो पायलट जो था वो हेलीकॉप्टर का रुख बदल देता है जो दूसरी शिप में थी और फिर धमाकेदार लड़ाई होती है और शिप्स तो बर्बाद होकर रह जाती हैं। नेट उनकी शिप पर बॉम्ब फेंक देता है जिससे उनका हेलीकॉप्टर तबाह हो जाता है, पर जो उनकी शिप में कूद जाती है और शिप से बंधी हुक समंदर में फेंक देती है जिससे शिप वहीं अटक जाती है और हेलीकॉप्टर का सिस्टम भी बिगड़ने लगता है। सली का बैग जो सोने से भरा था गिरने वाला था और तभी वहाँ नेट को भी सली के सहारे की ज़रूरत थी। वहाँ सली अपना बैग जो के मुंह पर मारता है और जो गिर जाती है और फिर शिप जो के ऊपर। इस तरह सब कुछ तबाह हो जाता है और सोना किसी का हाथ नहीं आता। लेकिन नेट अभी भी कुछ सोना बचा कर लाया था। तभी मूवी के लास्ट सीन में एक प्रिजन दिखाया जाता है और वहाँ एक लड़का नेट को पोस्ट कार्ड लिख रहा होता है। शायद वो सैम था। Thanks for watching. If you guys are enjoyed my video, don't forget to subscribe. Silver Pencil.